बढ़ते हैं आगे। दिल्ली के पश्चिम विहार में एक जिम पर हुई ताबड़तोड़ फायरिंग ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। घटना के बाद सोशल मीडिया पर वायरल एक पोस्ट में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम से जिम्मेदारी लेने का दावा किया गया और गुरु रंधावा का नाम भी सामने आया। हालांकि पुलिस ने अभी तक इस पोस्ट में पुष्टि नहीं की है कि आखिर इस फायरिंग के पीछे कौन है। क्या ये सिर्फ डर फैलाने की कोशिश थी या फिर किसी बड़े संदेश का हिस्सा? देखिए खास रिपोर्ट। सलमान से दोस्ती, गुरु रंधावा का जिम और तड़ातड़ गोलियां। दिल्ली में फायरिंग के बाद बिश्नोई गैंग के नाम से वायरल पोस्ट। क्या ये सिर्फ एक जिम पर हमला था या किसी बड़े संदेश की कोशिश? दिल्ली की सुबह सड़कें लगभग खाली थी, लेकिन पश्चिम बिहार में अचानक गोलियों की आवाज गूंज उठी। बाइक पर आए दो बदमाशों ने एक जिम को निशाना बनाकर कई राउंड फायरिंग की और फरार हो गए। कुछ ही देर बाद सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल और मामला सीधे लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम से जुड़ा जाने लगा। 11 जून की सुबह करीब 4 बजे दिल्ली के पश्चिम बिहार स्थित 24HS फिटनेस जिम के बाहर दो हमलावर बाइक पर पहुंचे। हमलावरों ने अपना चेहरा ढका हुआ था। आते ही उन्होंने जिम के फ्रंट ग्लास और एंट्रेंस की तरफ ताबड़तोड़ गोलियां चलाई। फायरिंग के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। घटना में किसी के घायल होने की खबर नहीं है, लेकिन मौके से गोलियों के कई खोखे बरामद हुए। दिल्ली पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज मंगाई जा रही है। लेकिन ये मामला सिर्फ फायरिंग तक सीमित नहीं है। फायरिंग के कुछ समय बाद सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल हुई। पोस्ट में खुद को लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ा बताने वाले अनिल पंडित के नाम का जिक्र है। पोस्ट में हमले की जिम्मेदारी लेते हुए दावा किया गया कि ये कार्रवाई पंजाबी गायक गुरु रंधावा और उनकी सलमान खान से कथित नजदीकियों को लेकर की गई है। हालांकि पुलिस ने अभी तक पोस्ट की आधिकारिक पुष्टि नहीं की। जांच एजेंसियां यह पता लगाने में जुटी हैं कि पोस्ट वास्तव में गैंग से जुड़ी है या फिर किसी ने सनसनी फैलाने के लिए इसे वायरल किया है। जांच में यह भी सामने आया कि जिस जिम पर हमला हुआ वो 24HS फिटनेस ब्रांड का हिस्सा है। ये फिटनेस ब्रांड गुरु रंधावा से जुड़ा बताया जाता है। हालांकि संबंधित जिम स्थानीय पार्टनरों द्वारा संचालित किया जा रहा था। यही वजह है पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है हमला सीधे गुरु रंधावा को संदेश देने के लिए किया गया था या फिर उनके नाम और ब्रांड का इस्तेमाल कर डर का माहौल बनाने की कोशिश की गई। लेकिन इस पूरे मामले को गंभीर बनाने वाली बात सिर्फ फायरिंग नहीं है, बल्कि वो पैटर्न है जो पिछले कुछ वर्षों में बार बार सामने आता रहा है। पहले धमकी, फिर गोलियां, फिर सोशल मीडिया पर दावा, नाम बदले, निशाने बदले, लेकिन क्या तरीका वही है? क्या ये महज संयोग है या डर का सुनियोजित संदेश? दरअसल लॉरेंस बिश्नोई का नाम लंबे समय से सलमान खान को लेकर विवादों में आता रहा है। काले हिरण शिकार मामले को लेकर गैंग की ओर से अभिनेता को धमकियां दिए जाने के दावे कई बार सामने आए। इसके बाद अप्रैल 2024 में मुंबई स्थित सलमान खान के घर गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर फायरिंग की घटना हुई, जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींचा। फिर 12 अक्टूबर 2024 को मुंबई में एनसीपी नेता और सलमान खान के करीबी माने जाने वाले बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या कर दी। इस हत्याकांड के बाद भी सोशल मीडिया पर गैंग से जुड़े होने का दावा करने वाले संदेश सामने आए। जांच में बिश्नोई नेटवर्क का नाम चर्चा में रहा। अब पश्चिम बिहार फायरिंग के बाद गुरु रंधावा का नाम सामने आने के बाद कई पुराने सवाल फिर से खड़े हुए हैं। क्या ये महज आपराधिक वारदात है या फिर किसी खास वर्ग को संदेश देने की कोशिश? दिलचस्प बात यह भी है कि गुरु रंधावा पहले भी सुरक्षा संबंधित घटनाओं का सामना कर चुके हैं, लेकिन इस बार मामला अलग है क्योंकि पहली बार उनके नाम से जुड़े किसी व्यवसायिक प्रतिष्ठान पर फायरिंग के बाद बिश्नोई गैंग के नाम से जिम्मेदारी लेने का दावा सामने आया है। हालांकि पुलिस अभी हर दावे की जांच कर रही है और किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से बच रही है। लेकिन अगर वायरल पोस्ट असली साबित होती है तो ये घटना सिर्फ पश्चिम बिहार के एक जिम पर हुई फायरिंग नहीं रहेगी, बल्कि ये उस सिलसिले की नई कड़ी बन सकती है जिसमें पहले सलमान खान को धमकियां, फिर उनके घर के बाहर फायरिंग, फिर बाबा सिद्दीकी की हत्या और अब गुरु रंधावा से जुड़े ब्रांड का नाम सामने आया है। दिल्ली के पश्चिम बिहार इलाके के 24HS फिटनेस में गुरुवार के दिन फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया गया। इस फायरिंग की वारदात के कुछ ही देर बाद सोशल मीडिया और एक ऑडियो जो है वो सोशल मीडिया पर सामने आया, जिसमें अनिल पंडित USA और अरमान सिंधु नाम के दो गैंगस्टर्स ने इस वारदात की जिम्मेदारी ली और उस ऑडियो मैसेज में साफ गुरु रंधावा के इस जिम में वारदात के साथ साथ सलमान खान को खुली चुनौती दी है। सलमान खान से गुरु रंधावा का बेहद करीबी दोस्ती बताया और इसको लेकर जो है नाराज़गी भी जताई। साथ ही अनिल पंडित ने अपने ऑडियो में कहा कि सलमान खान से जो भी दोस्ती रखेगा या सलमान खान के से जो भी सलमान खान की मदद करेगा उसका अंजाम यही होगा। साथ ही उसने ये भी कहा अनिल पंडित ने कि लॉरेंस बिश्नोई बड़ा भाई था, बड़ा भाई है और बड़ा भाई रहेगा और ये सारा जो वारदात है बड़े भाई हैरी बॉक्सर के आदेश पर हमने इसे अंजाम दिया है। हालांकि दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस इस घटना से जुड़े हुए सीसीटीवी और जो है इस मामले से जुड़े हुए तमाम पहलुओं की जांच कर रही है।
दिल्ली पुलिस सीसीटीवी के साथ साथ लोगों से पूछताछ भी कर रही है और गुरु रंधावा से भी इस पूरे मामले में जो जानकारी मिल रही है कि उन्होंने इस बारे में जानने की कोशिश की है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जिस तरीके से ऑडियो और सोशल मीडिया पर अनिल पंडित ने लॉरेंस बिश्नोई का हवाला देते हुए इसकी जिम्मेदारी ली है, वो बेहद चौंकाने वाला है। क्योंकि बाबा सिद्दीकी की हत्या की बात करें या फिर एपी ढिल्लों और सलमान खान से जुड़े हुए दूसरे कलाकारों की बात करें तो उन्हें भी लॉरेंस की तरफ से खुलेआम धमकी और फायरिंग की वारदात सामने आई है। अब ऐसे में गुरु रंधावा के इस दिल्ली के पश्चिम विहार के जिम में जिस तरह से फायरिंग हुई, उसके बाद पुलिस कहीं ना कहीं पूरी तरीके से अलर्ट हो गई है और उसकी इस ऑडियो मैसेज और इस सोशल मीडिया पर जिम्मेदारी लेने वाले इस मैसेज की पूरी तरीके से जांच की जा रही है। अपने सहयोगी कैमरामैन सुधीर के साथ मैं जावेद हुसैन, इंडिया न्यूज़। क्या वाकई गुरु रंधावा इस हमले का असली निशाना थे? क्या वायरल सोशल मीडिया पोस्ट वास्तव में लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ी है? और क्या ये सिर्फ डर पैदा करने की कोशिश है या फिर किसी बड़े आपराधिक नेटवर्क के ऑपरेशन का हिस्सा? फिलहाल फायरिंग करने वाले हमलावर फरार हैं। सीसीटीवी फुटेज की जांच जारी है। दिल्ली पुलिस हर एंगल से मामले की पड़ताल कर रही है। लेकिन एक बात साफ है, पश्चिम बिहार में चली ये गोलियां सिर्फ जिम की दीवारों पर नहीं लगी। इन गोलियों ने एक बार फिर लॉरेंस बिश्नोई गैंग, सलमान खान कनेक्शन और हाई प्रोफाइल टारगेट्स को लेकर चल रही बहस को हवा दे दी है। अब सबकी नजर इस बात पर है कि जांच में अगला खुलासा क्या होता है और क्या ये मामला सिर्फ फायरिंग का है या फिर किसी बड़े संदेश की कहानी का नया अध्याय। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज़। बड़ी खबर नासिक से आ रही है। बांध में डूबने से 4 की मौत हो गई है। गंगापुर बांध में डूबने से ये मौत हुई है। चारों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। ये बड़ी खबर नासिक से सामने आ रही है। रिश्तेदार के घर घूमने आए थे बच्चे। बांध में डूबने से 4 की मौत हो गई है। गंगापुर बांध, चारों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। शाहिद मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए। शाहिद, क्या जानकारी मिल पा रही है इस घटना के बारे में? 4 बच्चों की जान गई है। क्या उम्र रही थी इनकी? क्या कोई बड़ा साथ नहीं था इनके? जी, सबसे पहले मैं आपको बता दूं वारदात क्या हुई है। नासिक के गंगापुर डैम में जो है ये वारदात हुई है। ये जो 4 लोगों की मौत हुई है, ये एक रिश्तेदार के घर घूमने आए थे और इस दौरान जो है वो गंगापुर डैम में आमतौर पर, जैसे कि आपको पता होगा कि डैम में लोग नहाने जाते हैं और तैरना तो आता नहीं है और गहरे पानी में जाने के बाद जो है मौत हो जाती है। बिल्कुल ऐसे ही हुआ। ये 4 लोगों की मौत भी ऐसे ही हुई। लोग देखते रह गए और 4 के चारों जो है पल भर में जो है डूब गए। जो लोग डूब गए हैं उनके नाम मैं आपको बता देता हूँ। मयूरी पवन जाधव, इनकी उम्र जो है 22 साल है। इसके अलावा जो है गणेश सुरेश गोतरने, इनकी उम्र जो है 16 साल है। निखिल मच्छिंदर गौतरने, इनकी 15 साल है। जबकि साहिल मनोहर गोतराने, इनकी उम्र जो है 16 साल है। यानी एक ही परिवार के सभी लोग थे। और जैसे ही जब ये वारदात हुई है, जब ये डूबे हैं, तो इसकी जानकारी जो लोग हैं वहाँ, उन्होंने जो है नासिक पुलिस को दी। नासिक पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए रवाना कर दिया है। जबकि जो है इस पूरे मामले में पुलिस ने जो है एक्सीडेंटल डेथ का मामला दर्ज किया है। पुलिस ने लोगों से इस बात की अपील की है कि इस डैम में इस तरह से नहाने के लिए डैम नहीं है। यहाँ पे जो है आप अगर आते हैं, इसका नज़ारा करते हैं, तो बस वहीं तक सीमित रहे। नहाने के लिए या कोई भी वाटर एक्टिविटी के लिए जो है इस डैम का इस्तेमाल ना करें, नहीं तो वो प्राण घातक साबित हो सकता है, जैसा कि इन चारों के साथ हुआ है। इससे पहले भी आपने देखा होगा कि महाराष्ट्र के अलग अलग जगहों पर जो है नदी में और डैम में इसी तरह से वो लोग जिनको तैरना नहीं आता, वो नहाने के लिए जाते हैं। सैर व तफरीह के लिए आए हुए लोग जो है पल भर में अपनी जिंदगियां जो है खत्म कर देते हैं। पुलिस ने लोगों से इसी बात की अपील की है कि गंगापुर डैम में कोई भी व्यक्ति जो है जिसको तैरना भी आता है, वो भी जो है यहाँ पे नहाने के लिए ना आए, क्योंकि डैम में जो है नहाने के लिए सख्त मना किया गया है। बावजूद इसके जो सैलानी है वो यहाँ आते हैं और वो नहाने के लिए इस डैम में दाखिल हो जाते हैं और मौत का सामना करते हैं। जानकारी में ये बात सामने आई है कि जिन 4 लोगों की मौत हुई है, ये नासिक जो है दूसरी जगह से यहाँ घूमने आए थे। एक ही परिवार के लोग थे और उस दौरान जो है ये सैर व तफरीह के लिए डैम के पास आए और फिर उसके बाद बिल्कुल शायद लगातार नजर रहेगी। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। बढ़ते हैं आगे। खबर जयपुर से। निर्माणाधीन बिल्डिंग की मिट्टी ढह गई है। मिट्टी में दबने से 3 महिला मजदूरों की मौत हो गई है। ये बड़ी खबर। सूचना के बाद मौके पर पहुंची है रेस्क्यू टीम। और आपको बता दें, वैशाली नगर थाना इलाके की ये घटना है। समन्वय ग्रुप के प्रोजेक्ट के तहत ये मॉल बन रहा था। सुनीता, प्रतिमा और अति देवी की मौत हुई है। जयपुर, राजधानी जयपुर के वैशाली नगर थाना क्षेत्र के गुरुवार को एक दर्दनाक हादसा हुआ। निर्माणाधीन बिल्डिंग में खुदाई के दौरान अचानक मिट्टी ढहने से हुआ, जिससे वहां काम कर रहे 3 महिला मजदूर मिट्टी के नीचे दब गई। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन और रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंच गई है। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों के लिए रहिए हमारे साथ।